आखिर कैसे सरकार की एक छोटी सी लापरवाही ने एक 5 महीने मासूम की जान ले ली। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में एक इलाका पड़ता है जिसे भगीरथपुरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक 5 महीने का मासूम होता है जो गाढ़ा दूध नहीं पी पाता है। उसकी माँ जाती है और नल से पानी मिलाकर उस दूध को पिलाने की उसे कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उस नल का पानी उस दूध में जाता है और उसकी माँ अपने बच्चे को पिलाती है, उसका बच्चा अचानक से बीमार पड़ने लगता है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे दस्त और उल्टी मालूम देती है और 5 महीने उस मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी, यानी उस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल जिस 5 महीने बच्चे की मौत हुई, उसकी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ इंदौर की सरकार है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस 5 महीने बच्चे की मौत होती है, उसकी माँ को एक बच्चा होता है करीब 10 साल बाद, और 10 साल बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ 5 महीने के होने के बाद एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से वो अकेले अपने जीवन को ही खो देती है, यानी उसका बच्चा ही मारा जाता है जो करीब 10 साल बाद पैदा होता है। पूछ के देखिए उस माँ से जिसने अपने लाल को खो दिया, जो अपनी माँ की कोख में 10 साल बाद पैदा होता है। आज के समय पर इंदौर में ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में आज 1100 से भी ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं सीवेज का पानी पी के, यानी जो पानी उनके घरों तक यानी उनके नल में आता था वो साफ पानी नहीं था, बल्कि वो सबसे गंदा पानी था, और उसको पीने के बाद आज 1100 से भी ज़्यादा लोग आज बीमार पड़ चुके हैं। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि 150 लोग तो ऐसे हैं जो दिन रात आईसीयू में यानी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं। 14 लोग अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं इस गंदे पानी को पीकर, और वो 5 महीने का बच्चा जो 10 साल बाद अपने घर में पैदा होता है, एक्चुअली उसकी मौत हो जाती है। और इन सारी चीज़ों की लापरवाही सिस्टम की लापरवाही मानी जा रही है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि इंदौर के भगीरथपुरा में अचानक से पानी का जो फ्लो है, यानी जो नल में पानी आ रहा है, वो खराब आने लगा था। पिछले 1 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखा जाए तो कई बार इंदौर की सरकार को बोला गया था कि जो पीने का पानी जो नलों में आ रहा है उसके अंदर से बदबू आ रहा है और वो काफी ज्यादा गंदा है। कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और आज के समय पर जब लोगों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, जब करीब 3000 लोग बीमार पड़ने लगे, 150 से भी ज़्यादा लोग आज आईसीयू में भर्ती हैं, और 14 लोगों ने जब अपनी जान गंवा दी, तब जाकर सरकार को होश आता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही भयंकर कर दिया। अब जब 14 लोगों को मौत का जो डाटा होता है वो बीजेपी के एक एमएलए जिसका नाम कैलाश है, उनसे मांगा जाता है, तो वो बताते हैं घंटा। एक बार आप इस स्पीच को सुनिए, आपका खून खौल उठेगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। जिस 5 महीने मासूम की जान गई है, उसकी जगह पर अगर ये नेताजी का बच्चा होता तो हो सकता था कि आज मध्य प्रदेश में भूचाल आ जाए, लेकिन नहीं। कहा जा रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद जितने लोग मरे हैं उनको 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अब इसी को सुनकर जहां तक जो गरीब लोग हैं वो तो शांत हो जाएंगे। आज इंदौर की कंडीशन ये हो चुकी है कि लोग डरे हुए हैं। वो घर में आ रहे नलों का पानी नहीं पी रहे हैं, वो बाहर से कंपनी का पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। ऐसे लोग जो कैपेबल हैं वो तो पी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बॉटल का पानी नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें जबरन उन गंदे नाले का पानी ही पीना पड़ रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। दरअसल बताया जा रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि जो पीने का पानी का जो नल होता है उसके ऊपर सीवेज वाटर होता है, यानी गंदगी, यानी जो मल मूत्र का जो पानी होता है वो फ्लो हो रहा था। इवेंचुअली जो उसकी पाइप होती है जिसमें सीवेज वाटर जा रहा होता है वो टूट जाता है, और वो कहीं ना कहीं पीने वाले पानी के साथ आकर मिल जाता है। यानी जो मल मूत्र का पानी होता है वो पीने वाले पानी के साथ आकर मिल जाता है, और इसी वजह से इंदौर के भगीरथपुरा में जो पीने का पानी था वो सीवेज पानी के साथ मिक्स हो जाता है,
देखो ऐसा नहीं है कि पिछले 1 महीने में जो गंदा पानी था वो पीने वाले पानी के साथ मिल गया था। ये प्रोसीजर काफ़ी धीरे धीरे था कि जब तक कि लोगों के सामने ये ना दिखने लगे कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जब तक लोग मरने लगे। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम आज कितना ज़्यादा कमज़ोर है और भारत में आज आम इंसान की जान सिर्फ 2 लाख रुपए है, क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं उनको 2 लाख देकर उनको चुप कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जब सरकार से सवाल उठाया जा रहा है तो सरकार के यानी बीजेपी के जो नेता हैं कैलाश, उनका कहना है घंटा। यानी इसका साफ साफ मतलब है कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है चाहे कितने भी लोग मारे जाएं, जब तक कि उनके फैमिली के मेंबर उसमें शामिल ही ना हो। सोच के देखिए जिस तरीके से कैलाश इन सारे चीज़ों पर सवाल उठाने के बजाय वो हंस रहे हैं और वो घंटे का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनका फैमिली मेंबर कुछ इस तरीके से मारा जाता तो हो सकता था कि जितने भी लोग इस कांड में शामिल हो उनको सस्पेंड कर दिया जाता, लेकिन नहीं। ये बात है एक आम इंसान की जो दिन में बहुत ही मुश्किल से अपना घर चला पाता है। ये कहानी सिर्फ उसकी है। आज सिस्टम के नीचे दबकर करीब 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सरकार और पूरी जनता इस पर चुप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी को टारगेट कीजिए, लेकिन आप टारगेट करिए उन नेताओं की जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। अगर इस पर भी आप सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो तो मतलब कि आप गुलामी के सबसे निचले स्तर तक जा चुके हो। ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने कई सारे ऐसे इंसिडेंट होने के बाद कदम उठाए हैं और इंदौर का भगीरथपुरा का जो ये वाटर क्राइसिस है ये शो करता है कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है और हमारी सरकार कितनी लापरवाह है, जिन्हें लोगों की परवाह ही नहीं है। लोग तो इन नेताओं के लिए सिर्फ पैसे और वोट्स का खेल है। जब कोई भी इंसिडेंट यानी कोई भी हादसा हो जाता है तो ये नेता सूट बूट पहनकर वहां पर चले आते हैं और लोगों को मुआवजा बांटने की बात करते हैं। दरअसल उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है कि 14 लोग मरे हैं या फिर 14 लाख लोग मरे हैं। नेताओं को तो सिर्फ अपने वोट बैंक से और इससे मतलब होता है कि उनकी जेब में कितना पैसा जाएगा। होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।